हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। शॉक, ओ माय गॉड, शॉकिंग न्यूज, द स्नेक। Not today. Healing heart. Clock. Needed time, cycles, and takes time to heal. Progressing. Blowing kiss. Karmic relationship, interesting. Love call. Healthy choices. Self-indulgence, poker face. आ जाओ सब लोग आ जाओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मतलब बहुत ही कमाल की रीडिंग निकल कर आई है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ हुआ, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हुआ, आ जाओ भाई रीडिंग सुनने के लिए। पहला मैसेज ही शॉक का है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का सोल शॉक इस पर्सन को लगा है। ठीक है, अभी कुछ दिन से इस पर्सन की एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है जैसे सोल शॉक आपके पर्सन को लगा है। और सोल शॉक में मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को अनकंडीशनल लव की क्रेव हो रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है वो लव की क्रेव कर रहे हैं और ये मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में नज़र आता है कि आपने तो एक बाउंड्री सेट कर रखी है। ये पर्सन लव कॉल करना चाहता है, मतलब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपने इस पर्सन के साथ जो बाउंड्री सेट की है उससे इस पर्सन को सोल शॉक लगा है। ठीक है, और इस पर्सन को जितना आप मतलब बाउंड्री के साथ डील कर रहे हो या फिर आप जितना इस पर्सन को दूर रखे हुए हो खुद से, उतना ज़्यादा इनके सामने उन लोगों के चेहरे निकल कर बाहर आ रहे हैं जिन्होंने आपके पर्सन को एक तरीके से कह सकते हैं तो कार्मिक रिलेशनशिप जो हम बोलते हैं, मतलब जितने भी कार्मिक्स हैं उन सब लोगों के असली चेहरे आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या आपको सोल शॉक मिले तो आपको सबके चेहरे दिखाई दिए थे। ठीक है, कौन मेरा अपना, कौन अपना कौन पराया। उसी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी है कि कौन अपना कौन पराया। आपके पर्सन ने आपके साथ बाउंड्री लगाई थी, आपने अपने पर्सन के साथ बाउंड्री लगा रखी है। आपको यूनिवर्स ने ये सिखाया था कि सेल्फ लव करना क्यों ज़रूरी है और हेल्दी चॉइसेस बनाना क्यों ज़रूरी है। सेम लेसन आपके पर्सन को मिल रहे हैं कि हेल्दी चॉइसेस बनाना क्यों ज़रूरी है और यू नो क्यों सेल्फ लव ज़रूरी है। मतलब बिल्कुल अगर आप ये कहेंगे कि शिवी मैंने तो कुछ अलग ही झेला है, ठीक है, और मेरे पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से कहूँगी कि उसने भी वही झेला है जो आपने झेला है, बस समय का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी कहते हैं ना, सबका टाइम आता है, तो समय का बस अंतर पड़ गया। आपने पहले झेला, ये पर्सन सेम लेसन्स बाद में लर्न करें, क्योंकि जो भी लोग कार्मिक रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और आपके पर्सन आपको डिच करके चले गए। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप में इस पर्सन ने वही सारी चीज़ों का एक्सपेक्ट किया जो आपके साथ थी, तो ये तो मतलब वही बात हो गई कि आप वैल्यू नहीं समझे। खैर वो सब तो बात की बात है, लेकिन अपना दिल तोड़वाने के लिए क्यों तुम लोगों के पास पहुंचे रहते हो। सेम लेसन जो हम लोग आपको गाइड करते हैं ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को सरेंडर कर दो, ऐसे रिलेशनशिप को सरेंडर कर दो जो आपको सर्व नहीं करता। सरेंडर करने का मतलब है कि मैंने कंट्रोल को रिलीज कर दिया, ना मैं मैनिफेस्ट करता हूँ ना मैं इस इंसान की मांग करता हूँ। ये होता है सरेंडर कमी। क्यों कहते हैं कि जो चीज़ आपकी होती है वो आप ही को मिलती है, लेकिन जब आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो आप अपने दिल की बैंड बजवा लेते हैं। कहते हैं कि हमने अपना दिल ही ऐसा तोड़वा लिया बार बार सेम इंसान को देखे कि अब हमें उसको हील करने में आफत आ रही है, वो हील ही नहीं हो पा रहा है।
अब इतने ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि हील ही नहीं हो पा रहे अच्छे तरीके से। हीलिंग हार्ट की एनर्जी सेम इस पर्सन की भी है, कि इस पर्सन के भी दिल के, जैसे वो ना कहते हैं कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने के बाद दिल के टुकड़े हो जाते हैं। अब सोचो किसी व्यक्ति का हार्ट चक्र हील नहीं है, दिल टूटा हुआ है, तो ये पर्सन भी क्या लव रिसीव कर पाएंगे? इसी वजह से आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। जब हम कहते हैं कि किसी इंसान ने हमसे बाउंड्री सेट कर रखी है, इसका मतलब है कि वो इंसान जो है वो लव को रिसीव नहीं कर सकता अभी इस टाइम, उसका दिल टूटा हुआ है। उसको इंसान की ज़रूरत तो है कि कोई आए जो मुझे समझे, मुझसे बात करे, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाएगा, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है? क्योंकि जो कोई भी आएगा उसे डर लगेगा कहीं मेरा दिल फिर से न टूट, मतलब तोड़ दे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को सेल्फ लव, सेल्फ केयर और ये सिखाया जा रहा है कि हेल्दी चॉइसेस कैसे बनाई जाती हैं। मतलब अपना दिल तोड़वाकर तुम लोगों के लिए त्याग कर क्यों रहे हो? इस समय पर क्या है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है रीडिंग करने में। हालांकि ये बुरा लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स रोते हैं, ठीक है, और मतलब काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत बहुत तकलीफ में रहे हैं। पर फिर वो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ये लगता है कि ठीक है, अगर आज आपको रोना पड़ रहा है, आज आपको तकलीफ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये तकलीफ, यही दर्द आपके जीवन में, अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को मैनिफेस्ट करेगा भविष्य के अंदर। आपको पीस देगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, आपको खुशियां देगा। नहीं तो आप जिस तरीके से अटैचमेंट में रह के बर्बाद करते हो ना, ऐसे 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 इंसान की ना एंजाइटी, डिप्रेशन में हाथ पैर हिलने लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ठीक है, आज बुरा लग रहा है, हाँ ठीक है, आज हीलिंग चल रही है, हाँ ठीक है, आज बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन ये भविष्य में बहुत बड़े सुख का कारण बनने वाला है। कम से कम आप अपनी लाइफ में चीज़ों से रिलीज तो हो जाएंगे। नहीं तो आप देख रहे हो लोग एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करके मारने काटने पर तुले हुए हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर नियंत्रण चाहता है। जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा वही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके दूसरों को कैसे डोमिनेट करते हैं, इंपॉर्टेंट ये खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए खुद को, ठीक है, अपने मेंटल पीस को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी चीज़ों को, तो आप इस दुनिया के अंदर ये देखेंगे कि आपकी फजीयत हो जाएगी। ओके, कोई ये नहीं सोचेगा कि अच्छा इंसान है, सब ये सोचेंगे कि ऐसे ये बेवकूफ़, इसका फ़ायदा उठाओ या फिर इससे निकलवाओ, काम निकलवाओ इससे अपने, ठीक है? तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कलयुग में दूसरों को डोमिनेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। क्लॉक की एनर्जी है, इस समय इस पर्सन को समय चाहिए हीलिंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है, किसी का दिल टूटेगा, हार्ट चक्र हील होने में समय तो लगेगा, ठीक है? इस पर्सन को सेल्फ वर्थ के लेसन सीखने। अब आप कहोगे वाह शिवी जी, हमें वर्थ के लेसन सीखने थे, आप कह रहे हो हमारे पार्टनर को भी सीखने थे। सेल्फ वर्थ होती उसके अंदर तो जाता वो वहां पे, आप न चले जाते किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, आप काहे को हीलिंग कर रहे होते? आप भी सोच लेते कि चला गया तो बढ़िया है, चला गया है, चली गई, हम भी किसी रिलेशनशिप में निकल जाते हैं, ठीक है? आपने क्यों सारे लेसन को लर्न किया वर्थ के, रिस्पेक्ट के? क्यों आपने खुद को हील किया? बिकॉज आपको पता था कि मुझे अब और अपनी एस्टेसी नहीं करवानी है, बहुत हो चुकी, बहुत नेगेटिविटी को मैंने डील किया है, अब मुझे अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे बहुत खुश रहना है। यही आपकी चॉइसेस थी ना, ये यूनिवर्स ने सिखाया था आपको। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी कभी वर्थ की वैल्यू नहीं करते थे। उन्होंने जो कुछ भी किया, कार्मिक रिलेशनशिप में गए, जहाँ भी गए, वहाँ अपनी खुशी के लिए नहीं गए, या तो वहाँ किसी प्रेशर की वजह से गए हैं, या फिर फैमिली वगैरह ज़्यादा आपके ऊपर कहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपकी सोल लेसन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स का फैसला भी आपके लिए गलत निकल जाएगा। ऐसे बहुत फीमेल्स आई मेरे पास जिन्होंने सेम चीज़ मुझे बताई है कि उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसी जगह पर बांध दिया शादी में, जहाँ पर बिलीव नहीं होता कि कैसे हो सकता है। अब पेरेंट्स ये सोचकर थोड़ी ना आपकी शादी कराएंगे कि मेरी बेटी या बेटा जो भी है बर्बाद हो जाएगा। वो तो अच्छा ही देख कर कराते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो अच्छा ही क्यों नहीं मिली? रीजन क्योंकि उस सोल के लेसन थे, सेल्फ वर्थ के, सेल्फ रिस्पेक्ट के, ठीक है, सेल्फ अप्रिसिएशन के, ऐसा वैसा। जब सोल के लेसन्स थे तो उनको ऐसे ही लॉज मिले। जब तक उन्होंने अपने आप को वैल्यू करना नहीं सीखा, उनको उनके लॉज ने वैल्यू करना नहीं सीखा। जिस दिन उन्होंने अपने आप को वैल्यू करना सीख लिया, सारी चीज़ें बैलेंस होने लग गई, ठीक है, उन्हें वो चीज़ें मिलने लग गई जो उनको इतने समय से नहीं मिल रही थी। तो अब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोल क्या लेसन लर्न करने आई है, ठीक है? तो यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में इस पर्सन ने वही लर्न किया है। ओके, इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप वो कहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? सरेंडर करने की तुमको जरूरत है। सरेंडर मतलब कौन सी सरेंडर? कि अब मुझे यहाँ से ईश्वर ही बाहर निकालेगा, ठीक है? और जब ईश्वर आपसे कहेगा बाहर निकल, तो वो आपसे कहेगा ऑथेंटिक निकल। एक चीज और है, परमात्मा के साथ चलने के लिए आपको यहाँ पर
जिगर चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ में आपकी ऑथेंटिसिटी को बाहर निकालेंगे। अब ऐसे में भी दुनिया आपसे बड़ी खफा कि तुम हमसे क्यों मिलकर नहीं चलते, तुम अपना सच क्यों बोल रहे हो, तो भी आप लोगों की नज़र में खटक जाओगे या वो आपको टारगेट करेंगे। तो चैन तो कहीं होता नहीं, लेकिन हाँ चैन ऐसा है कि आपको जब ये विश्वास होता है कि ईश्वर आपके साथ है, तो बैलेंस होती है एनर्जी। ठीक है, बाकी दुनिया का क्या है, वो तो आपको हमेशा ही इरिटेट करती रहती है। तो अभी फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी में यही है। हम देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 5। आजकल ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 3 ऑफ कप्स, अगेन टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी एंड हो रही है क्या, बोले प्लीज़ बताएं। मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड हेरोफेंट। यहाँ पर इस पर्सन का मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और इस वक्त में मून की एनर्जी है, सबकॉन्शियस हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, क्योंकि जब ये पर्सन की सबकॉन्शियस हीलिंग होगी तब जाकर ये थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ से हटेगी। ठीक है, पूरी तरीके से। वो कहते हैं ना कि सोल शॉक तो कई बार मिलते हैं कि, लेकिन जो परमानेंट कहते हैं सेपरेशन हो चुकी है, वो तब होती है जब आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग, क्योंकि सबकॉन्शियस उस इंसान को बार बार मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या सबकॉन्शियस पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप कार्मिक रिलेशनशिप में जाते हो या थर्ड पार्टीज में जाते हो, आप लव को रिसीव नहीं कर पाते। तो भारी भयंकर रिग्रेट इस पर्सन को है, लेकिन यहाँ पर सबकॉन्शियस इसका बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ लोगों के लिए मदर भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, डिसेप्शन रीज़न हो सकता है, या फिर आदत में ही है। जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा कर्म आपसे कई अच्छे कर्म कराता है, एक बुरा कर्म आपसे कई बुरे कर्म कराता है, तो वो पैटर्न बन जाता है हमारा। अगर हम एक बार अच्छा काम करेंगे तो हमारी आदत में होगा कि हम हर बार अच्छा ही काम करें, तो वो हमारे सबकॉन्शियस का एक पैटर्न बन जाएगा। उसी तरीके से एक बार हमने कुछ गलत कर लिया, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर चीज़ें हावी होने लगती हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड बददुआ हमें, मतलब कोई गलत काम होगा उससे रिलेटेड बददुआ आपको मिलेगी, उसके बाद फिर वही गलत काम आप करोगे और बददुआ मिलेगी, तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, आप नेगेटिविटी में जाते जाते हो। उसी जगह पर अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे दुआएं मिलती हैं, उससे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, तो अच्छा काम और अच्छे कर्म कराता है, बुरा कर्म और बुरे कर्म कराता है, वो आपके पतन का कारण बन जाता है। तो सबकॉन्शियस पैटर्न था इस पर्सन का कोई जो हील होना बहुत ज़रूरी है इसको हमेशा के लिए यहाँ से निकलने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर गुरु की एनर्जी, प्रकाश की एनर्जी है। ठीक है, कर्मा इस पर्सन का बैलेंस हो रहा है। बहुत हिम्मत इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बनाई हुई है। ईजी नहीं है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इतनी इतनी हिम्मत बनाना, क्योंकि पर्सन को जिगर चाहिए और लगे हुए हैं, अपने आप को उस काम में लगाया हुआ है इस पर्सन ने। ओके, स्ट्रेंथ भी बहुत बनाई हुई है, लेकिन चीज़ें तो बैलेंस करनी पड़ेंगी। जितने लेसन थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन को सीखने हैं कार्मिक रिलेशनशिप में, वो ये पर्सन डेफिनेटली सीखेंगे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पैटर्न नहीं बनना चाहिए। एक काम कोई आपसे गलत हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करके डिवाइन के साथ उसको हील करें। ये नहीं कि आप उसको पैटर्न बना लें और वो करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। राइट, ये मैसेज आ रहा है। फिलहाल तो इस पर्सन की एनर्जी में बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन भविष्य में ये पर्सन यहाँ से ज़रूर निकलेंगे, बिकॉज हेरोफेंट गुरु की एनर्जी है। मतलब प्रकाश तो डेफिनेटली इस पर्सन को मिल रहा है, गाइडेंस इस पर्सन तक जा रही है, समझाने वाले आसपास मौजूद हैं, या प्रकृति गाइड कर रही है, समझा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू गाइस।